एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है, तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसीज आई है इसरो की तरफ से, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई है, मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ए रेडियोग्राफर, ए टेक्नीशियन, बी ड्रॉट्समैन, बी कुक फायरमैन, ए लाइट व्हीकल ड्राइवर, ए नर्स, बी एंड ड्रॉट्समैन बी। तो इन सभी पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। 16 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया था और आज मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। आज 17 अक्टूबर है, तो देखिए कितनी जल्दी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी, हर वैकेंसी की जानकारी टाइम से मिल जाए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको बता देती हूँ, 14 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। नोटिफिकेशन खोल लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हैं। इसरो की तरफ से हमारी वैकेंसीज है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड है, वहाँ से ये वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर एससी की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 56,100 से लेके 1,77,500 तक हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपके सब पोस्ट के नाम लिखे गए हैं, डिसिप्लिन लिखे गए हैं, कितनी वैकेंसीज हैं वो बताया गया है, लोकेशन की कहाँ पे आपकी जॉब होने वाली है वो बताया गया है, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी मास्टर्स या फिर कुछ जगह पे मास्टर्स और कुछ जगह पे आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको डिसिप्लिन बता देती हूँ। देखिए पहली पोस्ट है आपकी, पोस्ट नंबर आप याद रखिएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह, वो पोस्ट नंबर के हिसाब से ही दिया गया है। तो देखिए पहली जो आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी है वो आपकी मशीन डिजाइन डिसिप्लिन में है। यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी है, लोकेशन ये लिखी हुई है और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन लिखी गई है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। यहाँ पे आपकी 3 वैकेंसीज हैं। ये आपकी देहरादून उत्तराखंड की है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। यहाँ पे अभी आपकी 2 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मटेरियोलॉजी की। यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में, यहाँ पे भी आपकी एक पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आपकी 15 पोस्ट है। चलिए आगे अब मैं आपको बता देती हूँ आगे और किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पे देखिए अब आप बात करते हैं हम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे आपको लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक हो सकती है। यहाँ पे किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में फिर से 1 वैकेंसीज है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 वैकेंसीज है। इनके लिए आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका मांगा गया है। ये वाली वैकेंसीज के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। और फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे एक और वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। इसके लिए भी आपको लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ किस किस डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, फर्स्ट क्लास बीएससी आपने की हुई हो। तो केमिस्ट्री में आपकी 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में आपकी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट्स, सिनेमेटोग्राफी में 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की वैकेंसी। यहाँ पे आपको लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी, 44,900 से लेके 1,42,400 तक यहाँ पे आपकी वैकेंसी हो सकती है। इसमें आपकी 1 वैकेंसी है। आपने ग्रेजुएशन की हो फर्स्ट क्लास में, या फिर आपने और साथ में आपने फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री की हुई हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर ए की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक हो सकती है। यहाँ पे आपकी 1 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए।
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेक्नीशियन बी की पोस्ट। इसके लिए आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 21,700 से लेके 69,100 तक हो सकती है। किस किस डिसिप्लिन में है ये देखिए, केमिकल के डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे आपकी 6 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी लिखी गई है, देखिए क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपने 10th पास किया होना चाहिए या फिर आपके पास, और साथ में आपने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास ITI, NTC या फिर NEC, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में। फिर आपकी केमिकल के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं। फिर फिटर के लिए आपकी यहाँ पे 19 वैकेंसीज हैं। फिटर के लिए आपकी यहाँ पे फिर से अगेन 2 वैकेंसीज हैं। फिर आपकी सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 5 वैकेंसीज हैं। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12 वैकेंसीज हैं। बॉयलर अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। डीजल मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉट्समैन बी के लिए। यहाँ पे भी आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 21,700 से लेकर 69,100 तक हो सकती है। यहाँ पे भी आपने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास ITI, NTC या NEC का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। सिविल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं कुक के लिए। यहाँ पर आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक हो सकती है। यहाँ पे आपकी 3 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे भी आपने 10th पास किया होना चाहिए सिर्फ, और साथ में आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, 5 ईयर्स का आपका। नेक्स्ट है हमारी फायरमैन ए की वैकेंसी। यहाँ पे आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी, जो कि अगेन आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक हो सकती है। यहाँ पे आपकी 6 पोस्ट है। 10th पास आपने किया होना चाहिए, और आप जो है फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स और एंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की वैकेंसी। ये यहाँ पे भी आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपकी। 10 यानी कि आपने 10th पास यहाँ पर किया होना चाहिए। आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया एज अ लाइट व्हीकल ड्राइवर, और आपके पास वैलिड LVD लाइसेंस होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आपकी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज ऑफ इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु के लिए। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसी है नर्स बी की। इसके लिए आपको लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक हो सकती है। यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है। यहाँ पे आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी वैकेंसीज ऑफ एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRIN सिकंदराबाद तेलंगाना की। तो यहाँ पे आपकी ड्रॉट्समैन बी की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है यहाँ पर आपकी। 10th पास किया होना चाहिए आपने, साथ में आपके पास ITI या फिर NTC या फिर NEC का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए सिविल में। नेक्स्ट आपकी टेक्नीशियन बी की वैकेंसी। इस के लिए भी आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। एक वैकेंसी है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। सेम क्वालिफिकेशन यहीं पे भी है, 10th पास, और आपके पास ITI, NTC या फिर NEC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे आपका जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की पोस्ट है, उनका नेचर ऑफ जॉब बताया गया है कि आपको क्या क्या काम अपनी जॉब, आपकी जॉब लगने के बाद करने होंगे, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। पे अलाउंस एंड एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताया। पे अलाउंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी सैलरी आपको मिलेगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपके पोस्ट कोड है 1 and 2 and 3 से 6 तक, तो यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग के लिए 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है, और 3 से 6 जो पोस्ट कोड है उनके लिए यहाँ पे आपकी 18 to 20 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे भी आपके पोस्ट कोड लिखे गए हैं, उनकी आगे पोस्ट नेम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आपकी एज लिमिट रखी हुई है। रेडियोग्राफर ए के लिए 18 to 35 ईयर्स की एज लिमिट है। टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी के लिए 18 to 35 ईयर्स की एज लिमिट है। कुक के लिए 18 to 35 ईयर्स की। फायरमैन ए के लिए 18 to 25 ईयर्स की। LVD ए के लिए 18 to 35 ईयर्स की। नर्स बी के लिए 18 to 35 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो भी पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 20 तक और पोस्ट कोड 40 तक,
पोस्ट कोड 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1 से 20 तक जो पोस्ट कोड है उन सभी के लिए। और जो पोस्ट कोड 40 है उनके लिए यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज है वो मैं आपको क्या क्या एप्लीकेशन फीस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सारे कैंडिडेट्स को जो है 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 750 फीस वापस मिल जाएगी पूरी की पूरी, जब वो अपने रिटर्न टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे। और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 500 रुपीज़ फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन ये फीस तभी रिफंड होगी जब आप अपने रिटर्न टेस्ट में अपीयर कर जाएंगे। अगर आप नहीं देंगे रिटर्न टेस्ट तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। अब देखिए, जो पोस्ट कोड 21 से लेके 39 तक है और पोस्ट कोड 41 एंड 42, उनके लिए आपको जो है 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस पे करनी है सारे कैंडिडेट्स को। फिर जो वुमेन SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी की सारी फीस रिफंड हो जाएगी जब वो रिटर्न टेस्ट में बैठ जाएंगे। और जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनके यहाँ पर 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे जब वो रिटर्न टेस्ट में बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 50-50% वेटेज है दोनों का। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट बता देती हूँ। जो आपकी पोस्ट कोड 1 एंड 2 है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट रहने वाला है, और जो पोस्ट कोड 3 से लेके 6 तक है उनके लिए ये टेम्पलेट रहने वाला है। तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, 3 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है। तो देखिए, पार्ट A में जो आपको है, पार्ट A के लिए आपको 75 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पोस्ट कोड 1 एंड 2 के लिए, और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पोस्ट कोड 3 to 6 के लिए। तो आप, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि पोस्ट कोड 1 एंड 2 के लिए और 3 और 6 के लिए, अब आप खुद समझ जाइएगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके लिए देखिए, टोटल मार्क्स होंगे आपके 60 मार्क्स का पेपर होगा, यहाँ पे आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। 1 मार्क मिलेगा आपको हर सही क्वेश्चन के लिए, और 1/3 मार्क की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। MCQ टाइप के क्वेश्चन दोनों में ही आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, यहाँ पे 80 होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट B के लिए। तो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे भी आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी में भी। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ही यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पार्ट B में दोनों के लिए। पार्ट C में देखिए, पार्ट C जो है वो पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए ही होगा। 3 to 6 जो है उनके लिए पार्ट C नहीं होगा, बस पार्ट A और पार्ट B दो ही में उनका पेपर होगा। पार्ट C देखिए, 30 मिनट्स का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे 20 मार्क्स का पेपर आपको होने वाला है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। पास क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। पोस्ट कोड 1 एंड 6 के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे आपको तीनों पार्ट्स में, और इंटरव्यू में भी आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, और एग्रीगेट आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। और पोस्ट कोड 2 से 6 के लिए यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स लाने होंगे आपको हर पार्ट में, पार्ट A, B एंड C में, और 50% मार्क्स लाने होंगे आपको इंटरव्यू में, और एग्रीगेट 60% मार्क्स यहाँ पर आपको लाने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट A, टेक्नीशियन B एंड ड्रॉट्समैन B के लिए। यहाँ पे देखिए, आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपका 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, 80 MCQs। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, और 1/3 मार्क की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। स्किल टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। पास क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बताया गया। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रिटन टेस्ट में 32 मार्क्स लाने होंगे 80 में से, और स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स लाने होंगे 100 में से, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 24 मार्क्स लाने होंगे 80 में से, और 40 मार्क्स लाने होंगे 100 में से। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नर्स B, रेडियोग्राफर A एंड कुक के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फायरमैन ए के लिए। यहाँ पे देखिए, आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे भी रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा।
यहाँ पे पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट आपका बताया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 120 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पे आपको पास क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर की जो पोस्ट है उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स ये दिए गए हैं। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे और बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स और सिटी यहाँ पे दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई है। ट्रेवल अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा आपको। देखिए जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे उनको ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। ये सिर्फ आउट स्टेशन कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, जो वहीं के कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ से देख के आप आराम से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। 16 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 14 नवंबर लास्ट डेट है, यानी कि 14 नवंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।